क्या आईओटी हैकिंग टूल्स के बारे में आपको सब लोग बता सकते हैं? क्या इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड कोर्स है? द आंसर इज़ नो। इसके ऊपर कोई भी डेडिकेटेड कोर्स नहीं है जो आपकी सेटिस्फैक्शन को टच कर पाए। समझता हो ना सेटिस्फैक्शन क्या कहते हैं? अनएक्सपेक्टेड जो सेटिस्फैक्शन होता है ना कि भाई मुझे तो ये सीखना है, मुझे ये जानना है, अनफॉर्चुनेटली आप उसमें हासिल नहीं कर सकते बिकॉज इसका एग्जैक्ट सोर्स नहीं है प्रोवाइडेड। तो आप क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो? तो इसका बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या स्टेप्स लिया जाता है। चलो, सबसे पहली बात, ब्लैक हैट हैकिंग के ऊपर एक आता है हार्डवेयर, एक आता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बेस पे हम लोग आईओटीज़ के ऊपर काम करते हैं, जैसे आर टी एल एस डी आर मैंने खुद परचेस कर रखा है। ये ऑलमोस्ट $100 का होता है। और ये डिवाइस आप देख सकते हो, शायद आप में से एक दो गिना चुना परसेंट होगा, 1-2% ऐसा होगा इसको पता होगा, बाकी किसी को इसके बारे में पता नहीं होगा। इसके अलावा M5 स्टिक C+2, उसके बाद IR के ऊपर काम करना, इसके बाद RFID रीडर एंड राइट, मतलब RFID रीडर एंड क्लोनिंग जो होता है मेनली हैकिंग्स के ऊपर। ऐसी ऐसी चीज़ें काइंड ऑफ ब्लैक हैट हैकिंग्स पे आता है, जो मेजरली ब्लैक हैट हैकर से इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई भी छोर से वाइट हैट हैकिंग नहीं हो सकता, एथिकल नहीं हो सकता। तो आज हम आपको वो सब कुछ समझाने और बताने वाले हैं। क्या हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं? नहीं, फुल्ली प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, सारे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। सब प्रैक्टिकल करने लगे तो मुझे 2 मंथ टाइम लग जाएगा, इसलिए इसका एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग बनाया गया है। और इस चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि हम क्या सिखा रहे हैं आपको। इसके अलावा ब्लैक हैट हैकिंग में जनरली वह सारी कंटेंट्स आपको देखने जाने को मिल पाएगी जो कहीं अवेलेबल नहीं है। और ये सब कंटेंट कैसे आ रहा है? हमारे R&D टीम के द्वारा। देखो, मेरी जो R&D टीम है उसमें कई सारे लोग हैं, जिसमें मैं खुद भी हाईली कंट्रीब्यूशन करता हूँ, जिसमें कई सारे बुक्स को जनरेट करना। आपने रिसेंटली आपने देखा होगा कि ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की बुक आई हुई है, आपने देखा है ना, एथिकल हैकिंग की बुक आई है। और इसका बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है। क्यों नाम हो रहा है बोलो तो? बिकॉज हर किसी को एक बुक चाहिए, फिजिकल बुक चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल टच नहीं होता। उसको जैसी बिगनर फ्रेंडली बुक चाहिए वो नहीं मिलता। दैट्स वाई रीज़न हम लोगों ने बिगनर फ्रेंडली बुक बनाया। एंड गेस व्हाट, इसकी प्राइस क्या होगी? ₹299, ₹299। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक अटैकिंग के बारे में बताया। इस ट्रेनिंग का नाम है BHS। आपने देखा होगा BHS क्लास हम लोग बोलते हैं, जिसमें एडवांस लेवल की हैकिंग्स बताई जाती है। बट याद रहे, ये कोई एथिकल हैकिंग नहीं है जो बैठ के आप कंपेयर कर लोगे। ये ब्लैक अटैकिंग है जो कभी नहीं और कहीं नहीं आपको मिलेगा। सो सबसे पहला क्या आता है? ब्रॉडबैंड हैकिंग। गेस व्हाट, ब्रॉडबैंड अगर हैक हो जाता है तो क्या होगा? दुनिया तहस नहस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जिसकी हैक होगी ना वो तहस नहस हो जाए। क्यों? आप जो अपने घर पे इंटरनेट लगा कर रखे हो ना, इथरनेट लगा कर रखे हो, उसके द्वारा पूरी सिस्टम का एक्सेस मिल सकता है, पूरे वाईफाई सिस्टम का एक्सेस मिल सकता है, पूरे इंटरनेट का एक्सेस मिल सकता है, और आप किसी और की इंटरनेट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हो। बट गेस व्हाट, क्या 450 रुपए की रिचार्ज आपको महंगी पड़ रही है कि आप इंटरनेट हैक करोगे? नहीं। सोच करके देखो, आकाश आकाश चश्मा ही नहीं पहनते, वो सच में स्मार्ट है। और अगर आकाश ने कोई तरह का हैकिंग एक्टिविटी किया तो वो तो पकड़े जाएंगे भाई। अब पकड़े जाएंगे तो सरकारी दूल्हा बना दिया जाएगा, उनको दामाद बना दिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक स्टेप लिया, उन्होंने किसी और का वाईफाई को हैक करके सेम हैकिंग किया, और फॉर्चुनेटली वो नहीं पकड़ा है। इसका रीज़न क्या था? बिकॉज उनकी इंटरनेट किसी और की थी। दैट्स वाई रीज़न हैकर्स ब्रॉडबैंड हैकिंग इस्तेमाल करते हैं। अब सोचो, आप अपने कॉलेज, गलत बात है, फिर इसको हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि आप अपने स्कूल, आप अपने कॉलेज, आप अपने यूनिवर्सिटी, आप अपने घर में बैठे बैठे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, विदाउट एनी फिजिकल टच आप किसी और का वाईफाई हैक कर सकते हो, और अनफॉर्चुनेटली कभी पता भी नहीं चला कि हैक किया किसने है। अब पता चला, कई लोग होते ना, सर मैंने तो सुना है सर हैकर बिना छुए हैक कर लेते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो? कभी आपने सुना है तो सुना है, देखा है क्या? बट आपको देखने और सीखने को मिल जाएगा अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो। आपको कुछ नहीं करना है। यार कितने लोग जो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, देखिए मैं भी देखूँ तो कितने एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप लोग मुझे बताएं, कितने लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं? बताओ 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 बताओ, कितने लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं? अरे वाह, मेरे सारे स्टूडेंट इतने स्मार्ट है। देखो देखो, सभी लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हम ये जानेंगे किस तरीके से यहाँ पे की जाती है। पहले हम डिस्क्लेमर दे दें यहाँ पे कि देखो दोस्त, हमारी ये जो डिवाइस है ना, ये जो चैट जीपीटी है, मेरी प्रीमियम है, मैं फ्री इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए लाइफ की सबसे बेहतरीन बुक है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है मेरी।
ठीक है, जो चैट जीपीटी में लेगा, तो मैंने अपना फर्स्ट प्लान ले रखा है यहाँ पे और मैं अपनी इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने अपनी टीम को भी दे रखा है चैट जीपीटी का प्रीमियम, मैंने अपना अकाउंट दे रखा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ब्रॉडबैंड हैकिंग, और फॉर्चुनेटली बोलूँ या अनफॉर्चुनेटली बोलूँ, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। मतलब जिस टॉपिक के ऊपर आज हम आपसे बात कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ का पहला टॉपिक है और आखिरी भी होगा। आप सोचोगे ऐसा 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 क्यों बोल रहे हैं हम आपको, बिकॉज ऐसी टॉपिक्स आप सुनोगे ही नहीं मेरे भाई। आप ब्रॉडबैंड हैकिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, ब्रॉडबैंड हैकिंग इंटरनेट पूरा खंगाल लो, आपको ना कोई प्रैक्टिकल मिलेगा ना कोई थ्योरेटिकल मिलेगा, आपको मिलेगा तो मिलेगा एडवाइस। क्या एडवाइस मिलेगा? एक कहानी कि एक हैकर होता है जो किसी का भी इंटरनेट हैक कर सकता है, बट एग्जैक्टली आप उसे कभी नहीं कर सकते अगर आपने ब्लैक हैट हैकिंग नहीं पढ़ रखा है। तो आप बोलोगे कोई बात नहीं सर, कोर्स बताओ ना, लिंक दो ना सर, अभी मैं परचेज कर लेता हूँ। ट्राई कर लो, गूगल पे कर लो, इंटरनेट तो आपके पास भी है, देख लो कहीं पर भी, बट आपको कभी भी ब्लैक हैट हैकिंग कोर्स आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे कोर्स का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ब्रॉडबैंड हैकिंग, ताकि ताकि आप ये समझ पाओ कि आपके सिस्टम सिक्योर कैसे रहता है। मेरे पीछे मत पड़ जाना कि सर ने ही तो सिखाया था यार, हम तो फिर इंटरनेट चलाना शुरू कर दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गलत बात, ना 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 ना, सर पलट जाएंगे, बता दे रहे। आपको ये समझना है कि कोई भी हैकर किस तरीके से ब्रॉडबैंड को हैक करता है और कैसे सिक्योर रखा जाए। लेकिन याद रहे, आपके चाचा के भाई का जो छोटा लड़का है, उसका जो दोस्त है ना, वैसे नहीं बोल रहे हम, आप खुद ये काम कर पाओगे। मैं इस तरह, पता है क्यों मैं आपको थोड़ा सा मैं इस तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, हमने अपने लाइफ में सुना काफ़ी कुछ है। जैसे हैक्ड मूवी में आपने देखा होगा, कभी सीसीटीवी हैक हो जा रहा, कभी सर्वर हैक हो जा रहा, कभी मोबाइल हैक हो जा रहा। अरे क्या कर रहे हैं यार, मैंने मूवी में देख तो लिया, कभी रियलिटी में होगा? जी हाँ, अगर आप ब्लैक हैकिंग के ट्रेंड हो, ब्लैक हैकर हो, तो आप ये काम कर सकते हो। तो ब्रॉडबैंड हैकिंग की टॉपिक आपको देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन। क्या होता है ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन और कैसे की जाती है ये चीज़? तो चलो इसके ऊपर ही बताते हैं। हमें बस 1 मिनट का समय दो, 1 मिनट का समय दो हमें। सो मैं कह रहा था आप लोगों से कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क। सोचो, आपके पापा आपके पास आए, पर जानता है बेटा, अभी न्यूज़ में क्या देखे? बोलो क्या देखा है पापा? पर हम देखें कि एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया और मोबाइल हैक हो गया, टीवी में आ रहा है। क्या आपको पता है, एक जमदार सा आदमी, एकदम एंकर, टीवी में आया वो न्यूज़ में, क्या आपको पता है कोई हैकर आपको बस एक लिंक से हैक कर सकता है? हाय, ऐसे करके आया। आप भी सॉरी, आप भी एक्साइटेड हो, क्या बात है यार, हैकिंग में ऐसा कुछ होता है क्या कि एक लिंक पर क्लिक करके हैक हो जाए? और आप एक्साइटमेंट में पूरे इंटरनेट खंगाल दिए, जैसे पूरे इंटरनेट आपका अपना ही है। ऐसा नहीं है, बट रियलिटी ये है कि आप एक सिंगल प्रोसेस का इस्तेमाल करके, आप एक सिंगल लिंक का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को हैक कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम उस एंकर से बात कर रहे, टीवी वाले एंकर से, जो न्यूज़ तो सब बताती है बट प्रैक्टिकल कुछ नहीं बताती है। वो ज्ञान तो सब दे के चले जाती है, हैकर के बारे में कुछ बताती नहीं है। बट आज उस हैकर की तलाश कर रहे हैं जो इस सब के पीछे होता है, उस सिक्योरिटी रिसर्चर की बात हो रही है जो उस न्यूज़, उस इंफॉर्मेशन के बिहाइंड में होता है। आज मैं आपको लिंक से, वन सिंगल लिंक से पूरे सिस्टम को हैक करना बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये प्रैक्टिकल है अपना। तो शुरू करें? एक्साइटमेंट नहीं दिखा हो तो फ्री में इतना थोड़ी मेहनत करेंगे यार आप लोगों के लिए। एक्स्ट्रा क्लासेस है यहाँ पे, फट करके बदल जाएंगे हम।
4 टॉपिक छुपा लेंगे। जल्दी बताओ, एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट चाहिए, वो फायर चाहिए। फायर 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 किधर? फायर नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो फायर चाहिए जिस फायर के लिए ये चीज़ लगे मुझे कि आप डिज़र्व करते हो। एक्स्ट्रा क्लासेस है, मैं आधी भी एनर्जी में पढ़ाऊँ तो भी चलेगा। नहीं ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं। हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे अपने लिनक्स को। लिनक्स क्या होता है? लिनक्स वो लिनक्स है जिस लिनक्स से आप लिनक्स का इस्तेमाल करके लिनक्स के द्वारा हैकिंग कर सकते हो। कम शब्दों में बताऊं तो एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके आप हैकिंग कर सकते हो। और लिनक्स की प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ना आप लोगों को बताई गई है आप लोगों के बैच के अंदर, ये बात का ध्यान रहे। आप लोगों को पढ़ा दिया गया है लिनक्स के ऊपर, लिनक्स क्या होता है, कैसे होता है। और आपको पता है आप लोगों के अंदर एक कॉमन चीज़ क्या है, आप लोग डीसीएससी के कम से कम 1.5 मंथ 2 मंथ पुराने स्टूडेंट्स हो, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स की भी। आपकी बहुत सीनियर्स बैच भी हैं यहाँ पे, 6-7 बैचेस को मर्ज करके मैं आज क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी क्लास लेता हूँ 200-500 हज़ार स्टूडेंट्स होते ही हैं, 2000 नहीं 200-500 स्टूडेंट्स होते ही हैं। तो अब कंसेप्ट ये है कि आप सब लोगों को लिनक्स के बारे में बेसिक पता, और नहीं पता है ना तो मैंने तो बताया था, बड़ा वाला बेवकूफ़ बनोगे आप अगर बेसिक कंप्लीट नहीं है तो। आप देख लो क्या करना है आज को। तो मैं जैसा बता रहा था आपको कि लिनक्स का इस्तेमाल करके आज हम लोग ये सेम करने वाला, जिस शब्दों में मैंने आपको कहा, एक सिंगल लिंक पर क्लिक करके पूरा सिस्टम का एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता लिनक्स बाकी हैकर्स का क्यों फेवरेट होता है? क्यों फेवरेट होता है बताओ, किन्हें निकल आई क्यों फेवरेट होता है बताओ, क्या ऐसी चीज़ है? इसका एग्जैक्ट रीज़न है कि इसके अंदर जो टूल का कलेक्शन होता है ना, इसके अंदर जिस लेवल का टूल का कलेक्शन होता है वो और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं है, उस लेवल की नहीं है, इसीलिए। और इसी टूल में एक टूल आता है जिस टूल का नाम है बीफ ब्राउजर एक्सप्लोइटेशन। ब्राउजर एक्सप्लोइटेशन इसका नाम है, ठीक है। आप इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ब्राउजर एक्सप्लोइटेशन का क्या मतलब हो? ब्राउजर को हैक करना, ध्यान रहे। सिस्टम एक्सप्लोइटेशन का क्या मतलब हो? सिस्टम को हैक करना। पोर्ट एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या होगा? एफटीपी एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या हुआ? एक्सेस एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या हुआ? जिस चीज़ का मतलब में एक्सप्लोइटेशन लग रहा है उसका मतलब हो गया काइंड ऑफ उसको हैक करना या उसको एक्सेस देना। तो हम अब ब्राउज़र को हैक करेंगे, बट सोचो ना, ब्राउज़र किस काम का है? सिर्फ तो लिंक ही ओपन करने के लिए ना, इसके अलावा किस काम में आता है ब्राउज़र? पीडीएफ पढ़ने में। और दोस्त मेरे, पीडीएफ आप अदर सॉफ्टवेयर से भी पढ़ सकते हो, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी रहे, ब्राउज़र नहीं भी रहे तो चलेगा। मेन चीज़ होता है लिंक को ओपन करना। अगर हम लिंक के अंदर अपनी जावा स्क्रिप्ट को घुसेड़ दें और उसे एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प की तरह वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा। और हम अभी उसी के ही प्रैक्टिकल करने वाले हैं अपनी स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक्सप्लॉइटेशन टूल के अंदर डेटाबेस, पेलोड एक्सप्लॉइटेशन, सोशल मीडिया, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा, अच्छा ठीक है रुको, यहाँ पे हमने सर्च पे गए, यहाँ लिखे ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन, हमने लिख दिया, ठीक है, वी ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि वी ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन, यहाँ पे मुझे यहाँ पे देना है पासवर्ड। आप जब लोग अपने इंस्टॉल किया होगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे जो पासवर्ड आएगा वही पासवर्ड देना, ठीक है। बट एक डिस्क्लेमर दे दें कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो अच्छे पोजीशन पोस्ट के लोग बैठे हैं, ठीक है। और मैंने आपको वापस से कहा, कई लोग हैं जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कर रहे हैं। मैं वापस से एक ही शब्द में कहा, हमारा गोल किसी भी अनएथिकल कंटेंट को बढ़ावा देना नहीं है, अनएथिकल कंटेंट को बढ़ावा देना नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, गोल बिल्कुल क्लियर है, हम बस प्रैक्टिकल आपको समझाना चाहते हैं। तो अब हम आते हैं आपको प्रैक्टिकल करने में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। एंड गेस व्हाट, ये टूल क्या करता होगा? ये टूल वो कर सकता है जो आप चाहते हो, ये टूल वो कर सकता है जो आपने बस न्यूज़ में, आर्टिकल्स में सुना है, पढ़ा है, देखा है। ये असल में एक सिंगल लिंक को जनरेट करता है जिसके द्वारा आप किसी सिस्टम को डायरेक्टली हैक कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक लोकल सर्वर पे चल रहा है, 127.0.0.1। ये जो है एक लोकल सर्वर पे चल रहा है जो 3000 पोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। अगर आपने पोर्ट के बारे में नहीं पढ़ा है तो एक सवाल बस एक सवाल है मेरी, रात के 10 बजे आके करते क्या हो डीसीएससी में? नहीं, क्या करते क्या हो आप? ये देखते हो कि भाई वहाँ पे हाजिरी लगा रहे सर कि नहीं, ये देखते हो कितने स्टूडेंट्स आए हुए, क्वांटिटेटिव
क्योंकि अगर कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो ना गुरु, तो दिक्कत बात तो है नहीं, वैसे भी 4 महीने के बाद हम लोग विदा कर ही देंगे आपको, ठीक है। तो जितना पढ़ना, जितना बटोरना है ज्ञान, इधर ही बटोर लो, ठीक है। 4 महीने के बाद वैसे भी आप विदा हो जाओगे, ठीक है। तो इससे पहले ही आप थोड़ा सा कंटेंट को ढंग से पढ़ लो। जैसा कि मैंने आप लोगों को डिस्क्लेमर के साथ बताया कि एक सिंगल लिंक पे, मैं वापस से बोल रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना, कोई पीडीएफ नहीं डाउनलोड करना, कोई वीडियो नहीं डाउनलोड करना, एक सिंगल लिंक पर क्लिक करके, जो अभी देख रहे हो, मैं अपने सिस्टम को अभी हैक करा, अपने ही सिस्टम को, बिकॉज अगर मैं दूसरों के सिस्टम पे हैक करूँ तो मैं फंस सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ एक सिस्टम ऑनलाइन दिखा रहा, एंड गेस व्हाट, क्यों ऑनलाइन दिखा रहा, बिकॉज मैं ऑनलाइन हूँ अपने सिस्टम से, और इसके साथ क्या होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऑनलाइन हूँ अपने सिस्टम पे, इन्फॉर्मेशन ये आ रही है, लॉग, लॉग किसकी आ रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम की आ रही है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम की आ रही है, कौन से सिस्टम से रन किया जा रहा, कौन से ब्राउज़र से रन किया जा रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है, ऑटो रन की इंफॉर्मेशन है, खैर छोड़ो। अब हम यहाँ पर प्रेजेंटली कई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से हम फिलहाल सारी इन्फॉर्मेशन को छोड़ के कमांड्स के सेक्शन में आ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना है, हैकिंग पे कमांड और कमांड सेंटर का बड़ा रोल होता है। आपने कमांड सेंटर नाम सुना होगा, मतलब जनरली आप कमांड को देख पाओगे, उसके ऊपर काम कर पाओगे। तो इसका क्या इस्तेमाल होता है और क्या यूज़ है वो बताता हूँ। देखो, मैं अपने सिस्टम से बैठे बैठे उस सिस्टम को हैक कर रहा हूँ जिसने इस लिंक को ओपन कर रखा। अब आप बोलो सर मुझे भी सेंड कर दो ना, मैं भी लगे हाथ देख लूँ कैसे हैक होता है। नहीं दोस्त, ये लोकल सर्वर पे चल रहा है, मुझे पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है। तो अभी मैं ब्राउज़र के ऊपर आया और मैं देखता हूँ कि मैं अपने सिस्टम से बैठे बैठे, ओनली अपने सिस्टम से बैठे बैठे विक्टिम सिस्टम का क्या नया नया काम मैं, कारनामा मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे कई इन्फॉर्मेशन हैं जो ये सब कुछ है। पता है ये सब क्या है? ये सब पेलोड है, ये सब अस्त्र शस्त्र है जो विक्टिम सिस्टम का इस्तेमाल, विक्टिम सिस्टम को हैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोचो, एक लिंक पर क्लिक करके कितनी कुछ हो सकती है। अब कुछ लोग होंगे इससे कि सर हमको लगता है ऐसा ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में कई लोग हैं जो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। इसका एग्जैक्ट रीज़न पता है क्या है? उन्हें पसंद है, उनको कंटेंट पढ़ना पसंद है, आर्टिकल ब्लॉग्स पढ़ना पसंद है, जो हमारी वेबसाइट में इंक्लूडेड है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरी इन्फॉर्मेशन से आप हैक कर सकते हो बहुत कुछ, तो आप क्या बोलोगे? जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, टीसीएस की इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, बहुत कुछ है। वेबसाइट में आप एक्सप्लोर भी करते होंगे, आप टाइम भी देते होंगे, बट इतने में मैं आपको बोलूँ तब तक आप हैक हो जाओगे, तो आप क्या बोलोगे? अब वही चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे अपना दिखा रहा हूँ कि क्या कैसे है, ठीक है। तो इधर कैसे आ गया यार मैं, ओके किधर गया? हाँ, तो जैसा, सॉरी लिनक्स में थे ना, हाँ। तो देखो, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि मैं अपने सिस्टम से ये सारे पेलोड्स को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ और ये चेक करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन क्या क्या आ रही है। जैसे फिंगरप्रिंट को लिया जा सकता है, गेट कुकीज़, मैं यहाँ से बैठे बैठे विक्टिम सिस्टम का कुकीज़ उड़ा सकता हूँ। आपको पता है ना कि कुकीज़ उड़ गया या सेशन हाईजैक हो गया तो क्या यार ठीक है, एडिटर साहब को बोलेंगे इसको एडिट कर देने को। ये मेरी सिस्टम की कुकीज़ दिख रही है जिससे मेरी आईडी एंड पासवर्ड तक का पहुंचने का संभावना हो सकता है। एंड याद करो, मैंने बिल्कुल पहले ही डिस्क्लेमर दिया था, एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि एक हैकर एक लिंक पर क्लिक करके पूरे सिस्टम हैक कर सकता है। बट इस बार ना कोई न्यूज़ नहीं देख रहे हो, कोई आर्टिकल या पोस्ट नहीं देख रहे हो, इस बार रियल में आप ये सारे कुछ होते हुए अपने स्क्रीन पर अपने आंखों के सामने देख रहे हो, उस टूल के साथ जिस टूल में शायद यहाँ पे 99% लोगों को पता ही ना हो आज से पहले। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी वीडियोस की, आर्टिकल्स की पोस्ट बहुत ही मिनिमम होती है। देखो यहाँ पर इतने सारे इन्फॉर्मेशंस मैं 1 बाय 1 कलेक्ट कर रहा हूँ और करता जा रहा हूँ। दिख रहा है ना? अगर मेरे सिस्टम में कैमरा होता ना आज को, तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे फ़ोटो क्लिक करवा के दिखा देता बिना इन्फॉर्मेशन का, सिर्फ लिंक पे ओपन होने से। चलो कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं कि और क्या नया इसके अंदर मौजूद है। देखो क्रोम है, यहाँ पे कई गेट ऑल कुकीज़, मतलब मैं चाहता हूँ कि पूरी सिस्टम की सारी कुकीज़ उठ फुट करके
मेरे पास आ जाए, और ये प्रैक्टिकली हो भी सकता है, शर्त बस इतनी है कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट। विक्टिम सिस्टम का सही से कनेक्टिविटी होने के बाद पूरी स्क्रीनशॉट को लिया जा सकता है और देखा जा सकता है कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो एडोब फ्लश का आ गया, बिकॉज थोड़ा मुझे अपडेट करना पड़ेगा सिस्टम, बट ठीक है, जब ओपेरा में यूज़ करोगे ना तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ये पूरा अपडेटेड रहता है। नेक्स्ट है आपका, कई एसएमएस को सेंड किया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एसएमएस को सेंड किया और स्टिल यहाँ एसएमएस आने का संभावना है, या इसे चेक किया जा सकता है। धीरे धीरे कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं क्या चीज़ें हैं, थोड़ा वेट करो। उसके बाद जाके चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग में आते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, टेक्स्ट टू वॉइस। अगर आप विक्टिम सिस्टम को डराना चाहते हो, एक मिनट, आई समझ में मेरी बात। तो ये है पूरा का पूरा फ्रेमिंग। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, वॉइस टू टेक्स्ट। मतलब मैं विक्टिम को ना टॉर्चर कर सकता हूँ। सोचो आप एक ब्राउजर पे गए और आपको ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गया और आपको पता ही नहीं है अरे हो क्या रहा है, बिल्कुल नहीं पता क्या हो रहा है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पर मैं अगर कुछ और लिख दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल drop.org.in, तो आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ एक एक करके स्क्रिप्ट को रन करने की। अब देखो यहाँ पर ना, देखो यहाँ पर ना माउस मेरे पास आ गया और मुझे चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है, क्या हो रहा है। और ये सब कुछ चेक किया जा सकता है। यहाँ पे ब्राउजर्स को मैं न्यू एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, जिससे फ्रेम यहाँ पे बनाया गया है जो मैं ड्रॉप में यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, एक एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा वेट करो। ठीक है, उसको एडोब फ्लश प्लेयर का कोई पेलोड अगर आपको इंस्टॉल कराना है तो आप वो भी करा सकते हो एरर दिखा के। मतलब विक्टिम को ऐसा फ्रॉड लगे, मतलब उसको लगेगा कि मेरे पास एडोब फ्लश प्लेयर का यहाँ पे पॉपअप आया हुआ है, बट रियलिटी ये होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, रियलिटी ये है कि ये कोई भी फ्लश प्लेयर नहीं है। आपके सिस्टम को हैक करने के लिए एक सोचा समझा साजिश है। और कुछ इसी तरीके से लिंक्स पे क्लिक करके पूरी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है एक सिंगल लिंक पे। याद इतने सारी चीज़ें वहाँ पे हो रहा है, क्यों? बिकॉज हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि फेक नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है। अब जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे हो, और जैसे इस लिंक पर क्लिक किया जाएगा तो आपका विक्टिम सिस्टम हैक हो जाएगा। आप समझ में आया? उसके बाद जाके एक नया चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है, गूगल फिशिंग। मतलब आप इस वेबसाइट के द्वारा एक नया पॉपअप आ गया कि स्कैम हो रहा है, स्पैम हो रहा, ब्ला 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 ब्ला, और यहाँ इन्फॉर्मेशन दो, आईडीज एंड पासवर्ड, बिकॉज आप बिल्कुल इनोसेंट होंगे और यहाँ इन्फॉर्मेशन को ढूंढ के कलेक्ट कर लिया जाएगा। बट इसके द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जा रहा है जो विक्टिम सिस्टम से हो रहा है। आप सोचो ये चीज़ किसी नॉर्मल बंदे के हाथ में पड़ गया तो क्या हो सकता है। बट अफसोस की बात, आपके पास पावर है तो संभालने के लिए आपके पास सेंस भी होना चाहिए, वरना ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत ही बड़ा। हम आज आपको इसलिए नहीं सिखा रहे कि आप कोई तरह का क्राइम या कोई तरह का मिसलीडिंग मिस वर्ड यूज़ करो, मिस चीज़ें यूज़ करो। हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो हैकर क्या करते हैं, क्या स्टेप्स और प्रोसेस लेते हैं, और किस तरीके से सिक्योरिटीज़ के ऊपर काम किया जाता है और क्या कंसल्ट किया जाता है। तो आप, मैं आपसे लोगों से ना फीडबैक थोड़ा लेना चाहूँ कि यार एग्जैक्टली अभी तक लगभग मैं पौन घंटे से क्लास ले रहा हूँ, आप सबको कैसा लगा? क्लास कैसा चल रहा है? क्लास आप लोगों को मुझे थोड़ा अच्छे से बताइए, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? क्योंकि मैं चाहता हूँ ना थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं, बट थोड़ी बहुत ना क्वेश्चन आंसर हम लोग थोड़ा लेते चलें ताकि हमें काम की भी चीज़ें मिल जाए। ऑल राइट, तो सारे लोगों को मज़ा आ रहा है। बोरिंग क्लास, बोरिंग है तो आप छोड़ दो, वैसे भी एक्स्ट्रा क्लासेस है, टाइम आपका वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ समझना है ना वो लाइफ में, वो चीज़ करना नहीं चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आता और सबके लिए सब कुछ होता भी नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट कि जिनको बोरिंग लगे वो छोड़ दो। वैसे भी अभी मुझे इसी के लिए कॉल आया कि यहाँ पर हम 300 प्लस हो चुके हैं स्टूडेंट्स, तो के सुपर जिनके दिमाग पे घुसेगा उनको क्लास समझ में आएगी। बाकी सब कुछ के लिए सब कुछ नहीं होता, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलो, नाइस नाइस, अमेजिंग, ओके परफेक्ट। थोड़ा सा आप लोग भी मुझे बताओ, कोई डेडिकेटेड कोई क्वेश्चन है
या आप लोग को अभी तक स्टिल क्लास कैसा लग रहा है, ये प्रैक्टिकल जो अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हो, समझ रहे हो, वो कैसा लग रहा है? सब कुछ परफेक्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? हैकर्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या स्टेप्स, क्या प्रोसेस होता है? कोई क्वेश्चन है बताइए। जैसे रोड में गड्ढा आता है ना, वैसे आपके बीच में एक ना एक डिजाइन बंदा आ ही जाएगा। चलो, तो टॉपिक पे फिर से वापस से बढ़ते हैं आगे। ठीक, सारे गड्ढों को साइड करते हुए। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोग को अभी समझा रहा था कि ये स्टेप्स का इस्तेमाल करके ही ब्राउज़र्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है और इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है। सेशंस को हाईजैक भी किया जा सकता है और इन्फॉर्मेशंस को भी कलेक्ट किया जा सकता है। और भी कई सारी चीज़ें, जैसे फ़ोटो को अपलोड करना, फ़ोटोज़ को डाउनलोड करना, डायरेक्टरी फाइल्स का एक्सेस लेना, या फेक पॉपअप बनाना, ये MITM करना ब्राउज़र पे। MITM समझते हो ना, मैन इन द मिडिल अटैक। और ये सभी कुछ ना आपको डीपली आपके कोर्स में बताया जाता है, जिसका नाम है ब्लैक हैट हैकिंग, जिससे मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं ओसेंट। ओसेंट का मतलब क्या होता है? ओसेंट का मतलब होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहाँ इस्तेमाल होता है और क्या किया जाता है इसके ऊपर, चलो अब हम आपको एक एक करके इसके ऊपर बताने वाले हैं। ठीक है, ये ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यू टूल के बारे में बता रहे हैं। वैसे आपको नहीं बेचा जाएगा, ना ही आप खरीद सकते हो, ना ही आपको बोला जाएगा। तो ये सोच के मत चलना कि यहाँ कोई प्रमोशन चल रहा है दोस्त, आपको कुछ चीज़ें नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है, पाइथन ऐप डॉट डॉट पाई। ओके, तो यहाँ पे मुझे लिंक मिल गया है और इस लिंक से अभी मैं क्या करने वाला हूँ वो अभी देखो। अब आप सिर्फ देखो कि यहाँ पे अभी क्या होने वाला है और क्या मैं हैकिंग दिखाने वाला हूँ। देखो, ये जो टूल है ये ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की टूल है। ठीक है, TDO की टूल है, एक ओसेंट टूल है। ठीक है, इसके अंदर कई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने को मिल पाएगा। मैं वन बाय वन आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि आप लोग अपनी चैट, आप लोग अपने ग्रुप में, जो आप लोग ग्रुप में मुझे चलो DM करो, मुझे सब लोग मैसेज करो, और मैसेजेस करके ना क्या कर सकते हो आप, मुझे अपना मेल दो, क्योंकि इसमें ना कुछ छपरी घुस चुके था, तो समझ में मुझे आ गया है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मुझे मुझे पर्सनली अपना मेल ID दो, मुझे मेल ID दो पर्सनली। इस नंबर, जिस नंबर से आपको लिंक आई है ना, मुझे मेल ID दो, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कुछ चीज़ें। सब लोग मुझे व्हाट्सएप पे मेल ID प्रोवाइड करिए, मैं आप लोगों के मेल ID से ट्राई करूँगा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की। लेकिन एक चीज़ का डिस्क्लेमर ध्यान रहे, आप बस वही मेल ID देना जो हेवीली एक्टिव हो आपकी। ऐसा ना हो कि उससे कुछ अकाउंट्स नहीं बनाया, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने नहीं बनाया। नहीं, हेवीली एक्टिव होना चाहिए, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे हमने कई सारे जगहों में अकाउंट्स बनाए जो थोड़ा एक्टिव हो। ठीक है, जो मैं दिखाने वाला हूँ इस समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप समझ गए तो समझ लो मज़ा ही आ जाएगा और काम भी बन जाएगा। ऐसा मेल देना है जो हेवीली आप एक्टिव हो और बहुत ही हेवीली यूज़ करते हो। ओके, देखो सब लोग को जब मैं मेल ID बोला, सब एक्साइटेड होकर के देने लगे। ठीक है, आपने कभी सोचा कि मेल करना क्या वाला है? देखो, आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा, मेल मांगा बस, जो अपने एडमिशन के दौरान ऑलरेडी पहले ही दे रखा है। अब मैं आपको देखो क्या दिखाने वाला हूँ। देखो, ये एक स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, इस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जिसमें इनका मेल मिल गया, नाम मिल गया, यूज़र नेम मिल गया, ईमेल, और कई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एंड गेस व्हाट, ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन कैसे निकाला? ये सिर्फ ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के इस टूल से किया जा सकता है। इसमें कई API और कई इन्फॉर्मेशंस को इंटीग्रेट किया गया है, जिससे इस चीज़ को प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्या ये डिटेल्स आपकी है? जल्दी बताओ, ये जो मैंने अभी जस्ट आपको दिया, क्या ये डिटेल्स आपकी है? अगर आप क्लास देख रहे हो मुझे जल्दी बताओ, क्या ये डिटेल्स आपकी है? अरे बस रुक जाओ यार, रुक जाओ, अभी मेल मत करो, रुक जाओ सब लोग। आप लोग क्लास डिस्टर्ब मत होइए, मुझे बताइए जो क्लास देख रहे हैं स्टूडेंट, क्या ये मेल इन्फॉर्मेशन आपकी है? थोड़ा देख के बताइए। और भी लोग अपनी मेल दे सकते हैं, शर्त बस इतनी है कि
मेल मल्टीपल जगह में इस्तेमाल किया हो गया हो, एक्टिव मेल हो। बहुत लोग नॉन एक्टिव मेल दे रहे हैं। नॉन एक्टिव मतलब उन्होंने कोई यूज़ नहीं किया है या थोड़ा बहुत इधर उधर यूज़ किया, नहीं, जो एक्टिव हो, समझ रहे हो। तो ऐसी मेल मुझे चाहिए जो एक्टिव हो, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हो आपने, जिसकी अच्छी खासी डेटा हो। देखो ये इन्फॉर्मेशन मेरी मेल पर स्टिल फिर से मिल गई। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपकी है? मुझे थोड़ा बताओ कि जो मैं इन्फॉर्मेशन निकाला आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इसे, बिल्कुल। तो ये इन्फॉर्मेशन को देखो, बहुत ज़्यादा आप अपनी तरीके से बोलो, इसको इस तरीके से समझो कि देखो, समझो मेरी बात को। अगर आपके पास ही डेटा ना हो ना, तो आपका डेटा किसी काम का भी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। हैकर आपको हैक तभी करेगा जब आपके पास बहुत एक्सट्रीम लेवल पर डेटा हो। आप बोलोगे हैकर हमें हैक ही नहीं कर सकता, एटीट्यूड दिखा रहे हो पूरे हैकर कम्युनिटी को, फिर बाद में बोलते हो मेरे पास तो कीपैड है, तो जाहिर सी बात है कोई आपको क्या हैक करेगा जब आपके पास खुद का डेटा नहीं है। तो आपके पास ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग मेल देना, ऐसी मेल जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया हो, जिसके अंदर कई इन्फॉर्मेशन छुपी हो, जिसमें आपने कई जगह पे लॉगिन किया। देखो फिर से स्टिल मैंने इन्फॉर्मेशन को ढूंढ लिया विदाउट एनी डिटेल्स। देखो मैंने नंबर तो लिया नहीं है कि आप बोलो सर आपने तो नंबर ले लिया है और नंबर का इस्तेमाल करके चीज़ें किया जा रहा है। ये 5 साल पुराना ड्यू है, बिल्कुल। देखो कई सारे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न पता है क्या है? बिकॉज मेरे पास ये टूल का इस्तेमाल करके मैं ये सभी कुछ को कर रहा हूँ। इसे कहते हैं ओसेंट। ओसेंट का फुल फॉर्म क्या हुआ? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। देखो इंटरनेट पे कॉपी पेस्ट बहुत चीज़ होता है और कुछ खास काम आता भी नहीं है, बट जनरली ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मेरे टूल पे निकल रहा है, उसका रीज़न पता है क्या है? कि मेरे पास कई सारे डेटा बेसिस है जिससे मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हूँ। अगर आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो मैं अपना डेटाबेस को दिखाता हूँ। मेरे डेटाबेस को ना मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। देखो ये मेरी पूरी की पूरी डेटाबेस है, मेरी पूरी कमाई हुई चीज़ें हैं, जिसमें कई सारी आईडी, पासवर्ड, नाम, नंबर, ईमेल जैसे कई 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 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और मैं इन सभी को कंबाइन करके ना ये चीज़ को मैंने डेवलप किया है और मेरी रिसर्च टीम और भी चीज़ें कर रही है। आपको पता है ये इस टूल को ना पब्लिक डोमेन पे बेचा भी जाता है, पब्लिक डोमेन पे नहीं, मतलब वेबसाइट में कहीं भी नहीं, लेकिन हाँ ये सच है कि इस टूल को भी सेल किया जाता है कई नए लोगों को। देखो बहुत लोग बोलते हैं ना सर आईपी कैसे ट्रैक होगा सर, ये देखो आईपी की भी इन्फॉर्मेशन इनकी निकल गई, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड, ये बहुत कुछ है। हो सकता है ये कुछ नया हो, कुछ पुराना हो, मुझे और डीप में घुसना पड़ेगा इसको और हैक करने के लिए, बट ये टूल इन्फॉर्मेशन को निकाल रहा है। इसे कहते हैं ओसेंट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। और स्टिल ये भी चीज़ें आप अपनी कोर्स में सीख पाओगे, जान पाओगे। आई रिक्वेस्ट अब आप लोग रुक जाइए, अब रुक जाइए, मैं किसी का नहीं कर रहा हूँ, अभी रुक जाइए, अब आप लोग रुक जाइए प्लीज़, व्हाट्सएप पे मैसेज मत करिए, रुक जाइए। मैंने जितना निकालना था निकाल दिया, मैं एक दो लोग नहीं सैकड़ों लोग हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं। प्लीज़ रुक जाइए, प्लीज़ रुक जाइए। अरे भाई 10 साल से यूज़ करो, मैं समझ गया, अब रुक जाओ आप लोग। हो गया, 10 साल से कर रहे थे यूज़, निकल गया इन्फॉर्मेशन, दिख गया इन्फॉर्मेशन आपकी, ये लो खुश। तो ऐसी इन्फॉर्मेशंस को ना निकाला जा सकता है किसके द्वारा? किसके द्वारा, क्या बताया मैंने आपको? ओसेंट के द्वारा। और पता है ये सब कुछ आप भी कर पाओगे, शर्त बस इतनी है, आपको हैकिंग की उस एक्सट्रीम लेवल की नॉलेज आपको चाहिए होगा। मुझे पहले बताओ कितने सारे लोग एक्साइटेड है ये सेम चीज़ सीखने और जानने के लिए? कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं? कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं ये सेम चीज़ों को सीखने के लिए? ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है, कितने लोग एक्साइटेड है? मैं एक बात को ध्यान से मेरी बात को सुन लो, ये ना कोई एक्स्ट्रा क्लासेस है, तो ये कंपनी के मन से चल रहा है, ना कि आपको ज़बरदस्ती लाया गया और ना ही आपने इस क्लास के लिए कोई भी तरह का एक्स्ट्रा कोई कोर्सेज किया है। तो ध्यान रहे, अगर आपको क्लास पसंद ना आए हो तो अब लीव कर लेना। ये वही लोग होते हैं ना जो अक्सर बोलता है अरे देश में इतना टैक्स दे के क्या फ़ायदा, और इनकम टैक्स में 2 लाख रुपए इनकम दिखाते हैं साल के। तो आई रिक्वेस्ट भाई मत करो क्लास अगर समझ नहीं आ रही हो तो, लेकिन अगर समझ में आ रही है, अगर आप स्ट्रीम लेवल पे जाना चाहते हो तो ही आप ये चीज़ करना या फिर इस क्लास को करना। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं BHS यानी कि ब्लैक हैट हैकिंग कंटेंट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्या होगा, वैसे होना तो है ना कुछ नहीं है, इससे ना हमारी टीम जो है वो आपको कांटेक्ट कर पाएगी।
ये जो लिंक आप देख रहे हो पूरी की पूरा जो ड्राइव है ना, ये एब्सोल्युटली फ्री में आपको प्रोवाइड कर पाएगी और साथ ही साथ ब्लैक हैट हैकिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएगी। आप लोगों के पास मैं गिना चुना मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, गिना चुना मैं 10 सेकंड का, गिना चुना मैं दे रहा हूँ 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आप लोग 10 सेकंड में पहले अप्लाई कर लो, 11वें सेकंड फिर वापस क्लास रिज्यूम करेंगे। मेरे पास ना पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, हैक करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बट पता है क्या है कि सब लोग को समझ नहीं आएगी, सभी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। इसीलिए थोड़ा समय लगता है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो उस लेवल की नॉलेज रखते हैं और सीखना भी चाहते हैं। तो जितने लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया या जिन्होंने जनरली मैसेजेस किया, उन सभी लोगों को आज रात तक या मैक्सिमम कल सुबह तक, कल तक आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो आज दिखाना था, बताना था। ठीक है, जो चीज़ बताया ना मैंने आपको अभी जस्ट यहाँ पे, ये जो पूरी ड्राइव एक्सेस थी, ये सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये जो मैंने ओसेंट का भी इस्तेमाल किया ना, ये एक रिसर्च टूल है। वैसे कई सारे लोग हैं जो ड्रॉप को हेवीली कॉपी पेस्ट करते हैं और उन्होंने कॉपी भी किया इसको, बट इसका 2-5% ही कर पाए। ठीक है, ये कुछ आपने रिसेंटली एक मीम देखा होगा कि मतलब एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी देखते हो ना आप लोग, यहाँ पे वही हाल है। जब आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हो ना तो उसको बस फ्रेम कॉपी कर पाते हो, उसका कोर चीज़ कॉपी नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें किस तरीके से चल रही है, क्या प्रोसेस, क्या रिदम है ना, वो आपको कोर्स में बताया जाता है, ब्लैक हैट हैकिंग कोर्स में। ये पूरी कोर्स ना 3 मंथ्स की, बहुत सारी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने को मिलता है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पासवर्ड हंटिंग चीज़ों को। ये जो अभी हंट कर रहे हैं ना, ये असल में पासवर्ड ही हंट कर रहे हैं। चलो मैं कुछ और दिखाता हूँ। देखो दीपक कुमार नाम का एक स्टूडेंट है जिन्होंने मैसेज किया, एंड गेस व्हाट, इन्होंने क्या मैसेज किया होगा, सोचो क्या मैसेज किया होगा। इन्होंने अपना नॉर्मल मैसेज किया, जो भी इनको मन किया, जो भी इन्होंने बताया, बट इनके सिर्फ नाम से ना मैं इन तक पहुंच सकता हूं। अब बोलो सर पहुंच के दिखाओ, मैं नहीं मानता, मैं तो घर के अंदर हूँ, बाहर तो आया नहीं। भाई ऐसी चीज़ें नहीं होती है, यूनिवर्सल आप लोगों को हैक किया जाता है। अभी दीपक नाम का एक बंदा है जिन्होंने किया। अब मैं इनकी ना आईपी को निकाल कर, बिकॉज कई सारे आईपीज भी मेरे पास है मेरे डेटाबेस में, मैं आईपी को इधर से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। मैं ये ट्राई करूँगा कि यहाँ पे कौन कौन ऐसा बंदा है जो आईपी लॉकर से मेरी लिंक को क्लिक कर सकता है, या मैं आईपी उसकी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता हूँ, उससे मैं नंबर्स को कलेक्ट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, मैं आईडीज़ एंड पासवर्ड तक भी पहुँच सकता हूँ, उनके इंस्टा के रील्स और वहाँ पे रियल कंटेंट्स के ऊपर भी पहुँच सकता हूँ, और भी कई सारी चीज़ें। देख रहे हो ऐसा हज़ारों लोग हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसी तरीके से हैकर्स अपना काम करते हैं, अपनी अटैक को परफॉर्म करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, और इस तरीके से ही पूरी कंटेंट को किया जाता है हैक, इस तरीके से ही चीज़ों को किया जाता है यूज़। जैसे कोई भी नाम हो, कोई भी ईमेल हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है। इस टूल का इस्तेमाल करके आप पुलिस के साथ या कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, प्राइवेट कंपनीज के साथ, फॉरेंसिक में इसका इस्तेमाल करके और भी डीप लेवल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। शर्त बस इतनी है कि ये डेटाबेस के अंदर होना चाहिए। करोड़ों लोगों का डेटा इन्फॉर्मेशन लीक हुआ है और वहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है। जिन्होंने अप्लाई किया वेल एंड डन, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो कर लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हैकर्स का डेटाबेस कैसे ब्रीच किया जाता है वो बताया जाता है इस कोर्स के अंदर। फिर फेसबुक डेटाबेस को एक्सेस कैसे किया जाए वो भी बताया जाता है। डार्क वेब के बारे में बताया जाता है। कंटेंट रिसर्च बाय एआई के ऊपर बताया जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के बारे में बताया जाता है। पैनिक हैकिंग अटैक के बारे में बताया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर लाइफ में ना बहुत कुछ मैंने किया है, हाँ अच्छा है किया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो बड़ा ही अलग लगता है यार। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। मैं आपको कुछ हैकिंग्स दिखा रहा था कि आप थोड़ा एक्साइटेड हो जाए और आपको समझ में आ पाए किस लेवल की कंटेंट अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, किस तरह की चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये कॉमन वेबसाइट है और इसके अंदर कई लोग अपनी हैकिंग की प्रैक्टिस करते होंगे, बट मेरे पास ना एक स्क्रिप्ट है, पैनिक हैकिंग अटैक। कितनी चीज़ें लोग कॉपी करेंगे, कितनी चीज़ें आप ढूंढ के ला पाओगे। मेरे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने कलेक्ट करके रखी हुई है। देखो ये मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और इस मान लो अगर किसी वेबसाइट में मुझे स्टोर बेस अगर वल्नरेबिलिटी मिल जाता है तो मैं उस वेबसाइट को कुछ इस तरीके से हैक कर सकता हूँ
ये सिर्फ आपने मूवीज़ में, हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ में इस तरह के स्क्रिप्ट को, इस तरीके से वेबसाइट्स को हैक होते देखा होगा, बट अभी आप अपने स्क्रीन के सामने प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें देख पा रहे हो। इसका पता है एग्जैक्ट रीज़न क्या है? बिकॉज अब आप लोग वो हैकिंग सीख रहे हो, उस हैकिंग के ऊपर जा रहे हो जो बहुत ही स्ट्रीम लेवल पे ये सब चीज़ों को देखने को मिलता है, बहुत ही स्ट्रीम लेवल पे, अनएक्सपेक्टेड, बहुत स्ट्रीम लेवल पे, और आप ये सब कुछ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। आया समझ में कि इसके अंदर क्या है? चलो मैं थोड़ा एक्सप्लोर कराता हूँ इस कोर्स को, ये कोर्स क्या है, इसकी कंटेंट क्या है। पहली बात ना, इसकी एक नहीं, पूरी ट्यूटोरियल कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री में आपको मिल सकता है। ये जो BHS लिंक आप देख रहे हो ना, ये कोर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ये कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा फ्रीली, मतलब फ्रीली एक्सेसिबल इनिशियल फेज पे। आप चाहो तो देख सकते हो। मैं BHS को मैं दे देता हूँ। ये BHS कंटेंट रात भर में आप आराम से पढ़ सकते हो, आप लोग आराम से देखो, हमारा कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से स्टडी इसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं अपने हैकिंग और एथिकल हैकिंग को इस लेवल पे सीखने के लिए कर सकते हो। और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है फ्री में, आप कर लो, आपको भी रात भर में मिल जाएगा। आप आराम से कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हो, नो इशू, नो प्रॉब्लम। कोई अभी खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खरीदना भी तभी है जब आपको ज़रूरत पड़ा। अभी मैं फ्री में आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप रात भर आराम से अपनी कंटेंट को, इस कंटेंट को पढ़ो, समझो, जानो आराम से, मतलब बिल्कुल आंख बंद करके इसको पढ़ो, समझो, जानो। कोई भी ऐसा बंदा है जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, या फिर बोलते ना, मतलब वेट करने की आदत है कि चलो हम तो लास्ट में वेट जाएंगे, देखो दोस्त, हर बार ना बची हुई चीज़ें लेनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने आप सब लोग को एब्सोल्युटली फ्री ये कंटेंट इसलिए दिया है बिकॉज आप आराम से देखो रात भर में। कल तक तो अगर कोई भी टीम से बात करोगे, फ्री की कंटेंट आपको वो नहीं देगी, ठीक है। कोई भाई, कोई कंपनी ना आपको फ्री में देने के लिए नहीं बैठी है, ठीक है। जैसे आप किसी कंपनी के लिए फ्री में जॉब नहीं करोगे ना, वैसे कंपनीज फ्री में आपको देने नहीं बैठी है। इसलिए मैं पर्सनली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप आंख बंद करके इस तरह के कंटेंट को आप ले पाओ, आप पढ़ पाओ और अपनी चीज़ों को कर पाओ। कल को बोलोगे ना सर फ्री में BHS कुछ कंटेंट मिलेगा, बोले हाँ मिलेगा ना सर, फ्री में नहीं मिलेगा, बिकॉज कोई भी कंपनी आपको फ्री देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी। देखो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, लिटरली जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उन सभी को मिल जाएगा। मुझे धीरे धीरे इसलिए देना है क्योंकि मेरी व्हाट्सएप ही ब्लॉक हो जाएगी। व्हाट्सएप वाला बोलेगा कहीं स्कैम कर रहे हो का भाई, इतना स्पीड से क्यों मैसेजेस आ रहा तुमको थोड़ी पता है यार, हम लोग आज रात को वेबिनार ले रहे हैं, बताओ गूगल के पास इन्फॉर्मेशन थोड़ी है। तो खैर जो भी हो, तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है। जो भी XYZ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं उन सभी को मैसेजेस मिल रही है। देखो अभी तक ना लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, अब नहीं मैं दूंगा, जाओ। अभी तक ना लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, क्या करेंगे ना, लिंक तो है ही पड़ा हुआ। अब जब पता चला कि फ्री की कंटेंट मिल रही है स्टार्टिंग में, तो सब फटफट अप्लाई करने लगे कि दौड़ो, ठीक है, जैसे आम अभी तक आम खट्टे थे, कमाल है। खैर कोई बात नहीं, सब लोगों को मिल जाएगा, चिंता ना करें। मैं सभी लोगों को, जितने भी लोग लिंक में जो क्लिक करके इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपनी ब्लैक अटैकिंग के ऊपर, तो सारे के सारे लोग इस लिंक पर कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये एब्सोल्युटली फ्री की कंटेंट है। जिन लोगों ने भी अप्लाई नहीं किया, जिन लोगों का भी लगा कि यार हमसे तो भारी मिस्टेक हो गया गुरु, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जाओ रीअप्लाई कर लो। आपको अभी कभी जो भी फ्री की कंटेंट है ब्लैक अटैकिंग के, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बताते हैं कि एग्जैक्टली इस पूरे कोर्स का क्या टाइम है, क्या ड्यूरेशन है, क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्लैक अटैकिंग का कोर्स जो वेलकम होता है वो है फ्री से। हाँ बिल्कुल फ्री में एक डेमो है, आप उसे देख सकते हो, आप उसे समझ सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्रॉडबैंड हैकिंग। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। कई लोग मतलब जनरली, मतलब 10 में से 2-3 स्टूडेंट्स का ही सवाल होता है, सर वीडियोस बहुत छोटी छोटी है, 2 मिनट 5 मिनट का 10 मिनट का। ओके ओके, आपको पता है एक सर्वर को बनाने में कितना समय लगता है? कई दिन या कई महीने लगते हैं, बट अगर आप उसमें पानी डाल दोगे ना तो बंद हो जाएगा झटके में। आप वही पानी देने वाले आदमी हो, वो लड़के हो, बस सेम टू सेम समझ लो कि हैकर भी वैसा ही होता है। उसे ना पूरा दिन भर का प्रोसेस नहीं होता, उसको 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटे के अंदर वो सिस्टम हैक कर सकता है। उसी की प्रैक्टिकल, क्या हमने ब्रॉडबैंड हैकिंग के ऊपर डिस्कशन किया था क्या? जी हाँ किया था ना मैंने आपके साथ। ब्रॉडबैंड हैकिंग, ब्राउजर एक्सप्लोइटेशन, ओसेंट के बारे में, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। देखो एक नई चीज़, पासवर्ड हंटिंग जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें फाइंड आईडी
पासवर्ड, मेल, नंबर, सब कुछ आप इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो। एआई के द्वारा आप रिसर्च कैसे कर सकते हो, पावरफुल एआई इसके ऊपर बताया गया। उसके बाद जाके डेटाबेस को हैक करना बताया गया। पैनिक हैकिंग अटैक के बारे में बताया गया। अगर आपके मन में ऐसा लगता है अरे सर पता है सर यूट्यूब जो है ना सर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ भी मिल जाता है सर, नहीं दोस्त, नहीं मिलेगा आपको। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप यूट्यूब पे ढूंढने की कोशिश भी करोगे, अगर आपने कोशिश भी किया ना, नहीं मतलब अगर ट्राई भी किया, तो ड्रॉप की कंटेंट आ जाएगी आपके सामने, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ये एकमात्र यही है ड्रॉप जो इसकी प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अच्छा खासा व्यूज़ भी है, बल्कि जनरली पैनिक हैकिंग अटैक के ऊपर डिस्कशन नहीं है, ब्रॉडबैंड हैकिंग के ऊपर डिस्कशन नहीं है। आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे कि आप कहीं से भी सीख लोगे और अपने आप को सोचोगे कि यार हम तो कहीं से भी सीख सकते हैं, नहीं। वो सारी कंटेंट के ऊपर बात करें जो नहीं है। देखो कोर्स तो पेड है यार, उसमें तो कुछ करने लायक नहीं है, बट कंटेंट की जो नाम है ना, नेम है, वो फ्री है। आप चाहो तो सारी कुछ गूगल सर्च कर लो, आपको एक भी चीज़ इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। 100 में से लगभग 90 चीज़ आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, उसकी प्रैक्टिकल आपको इसी पे मिलेगा। सोशल मीडिया हैकिंग वाया सोशल इंजीनियरिंग अटैक विथ फिशिंग, फिशिंग के ऊपर बताया गया प्रैक्टिकल। बोलो सर मुझे तो फिशिंग पता है, भाई आपको यूट्यूब वाला फिशिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एडवांस लेवल की कंटेंट है, एडवांस लेवल की लर्निंग है, आप देख सकते हो। आया समझो मेरी बात। ये कई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने को मिलता है, जानने को मिलता है। हमारी रिसर्च टीम कई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, देखने और जानने को दिखाती है, बताती है। आप चाहो तो ईजिली ये सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। आया समझ में। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, क्लास को आप लोग डिस्टर्ब मत करिए। आया समझ में। तो इस सब चीज़ों के ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। जितने भी लोगों ने मैसेज किया, जितने लोगों ने भी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे शेयर किया है, वो सब लोगों को कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप आंख बंद करके रात भर देखो जो फ्री दिया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री दी जाएगी, आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है आप लोगों का हार्डवेयर हैकिंग टूल विथ IoT। मैंने अभी जस्ट आप लोगों से बताया। देखो आप लोग अगर उस एरा के लोग हो कि आप ओप्पो का एक मोबाइल लेते हो और 4 साल मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ब्लैक हैट हैकिंग, इसके ऊपर ना आपको RFID फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। RFID का फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका इस्तेमाल करके ना आप किसी भी 5 स्टार या बायोमेट्रिक के डिवाइसेस को बाईपास कर सकते हो, और इसकी पूरी हार्डवेयर डिवाइस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है हमारे कोर्स के अंदर, ये BHS कोर्स के अंदर। अगर आप इसे लेते हो तो जैसे DCSA में आपको हैकर्स पेंटर फ्री मिला ना, वैसे ही आपको हमारे इस कोर्स में यानी कि ब्लैक हैट हैकिंग कोर्स में आपको RFID एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है आप लोगों के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं अपनी एथिकल हैकिंग जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। खैर, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया हार्डवेयर हैकिंग टूल IoT डिवाइस रिव्यू, ये भी कोर्स अनलॉक है, आप ये इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, ठीक है। खैर बताना भूल गया, जो भी लोग यहाँ पे फ्री में देखना और जानना चाहते हैं, जो नए लोग अभी ज्वाइन किए हुए, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, उनको फ्री में सारी कंटेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग को यहाँ पर जो भी चीज़ें देखने को नया मिल रहा है, जो भी चीज़ जानने को मिल रहा है, जितने भी लोग अप्लाई करने कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है क्लास एंड हो जाएगा, मैं वापस से अपना मीटिंग या अपने स्टडी पे चला जाऊँगा, ठीक है। जो भी मैं आए दिन मैं हमेशा स्टडी करता रहता हूँ। फिर कुछ लोग होंगे जो फिर सपोर्ट टीम से मैसेज करेंगे, सपोर्ट टीम को मैसेज करके बोलोगे तो कि सर ने फ्री कंटेंट दिया था, सपोर्ट टीम नहीं देगी आपको। आप मेरे टीम को कांटेक्ट करके बोलोगे तो फ्री में दीजिए सर, आप सर ने बोला था, भाई टीम भी मेरी नहीं देगी आपको, क्योंकि मैंने स्टिल आपको बोला कि भाई मेरी कोई भी टीम फ्री देने के लिए प्रोवाइड नहीं करने बैठी है। जब आपको इंटर्नशिप पेड चाहिए, आपको जॉब पेड चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फ्री में नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। ये वेबिनार के अंदर जितने जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो भी लोग घसीट ले, जो भी लोग खींच ले सो खींच ले, उसके बाद उनको नहीं मिलेगा। बजट हो तो खरीदना, अगर ना हो तो DCSC कंप्लीट करिए। बहुत ही बड़ा और बेहतर कोर्स है, बट एक बात का ध्यान रखना, DCSC एक एथिकल हैकिंग कोर्स है। अगर आप उस एटीट्यूड को लेके चल रहे हो कि हम तो भाई नॉन एथिकल कंटेंट पढ़ पाएंगे, हम वो चीज़ सीख रहे होंगे जो कोई नहीं कर पाएगा, सीख पाएगा, तो शायद आप गलत फहमी। और आपको गलत फहमी दूर करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। अगर आप BHS लेकर के देखोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हैकिंग कितने डीप में हम लोग सिखाते हैं और कितना डीप में पेंट्रेट करते हैं, किस लेवल की कंटेंट हम लोग यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग पहले मैसेज कर लो, क्योंकि यही सारे लोग होंगे कल कोई सपोर्ट को मैसेज करेंगे, बोले सर फ्री में जो कंटेंट है वो दे दीजिए, और सपोर्ट बोलेगा फ्री में यहाँ पे कुछ नहीं मिल पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, फ्री में कहाँ से मिलेगा आपको। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देके चलना। BHS बहुत महंगा कंटेंट है, मैं भी बता रहा हूँ,
BHS काफ़ी महंगा कोर्स कंटेंट है। और अगर किसी को ना मिल पाए या कोई रात में दिक्कत आ जाए तो आप ठीक है, आप इसी नंबर पर मैसेज करना, ट्राई करूँगा कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने का। कल फैकल्टीज़ को भी अगर आप कांटेक्ट करके बोलोगे ना कि आयुष्मान सर या कोई भी सर को बोलोगे, आदित्य सर, पृथ्वी सर को बोलो सर मुझे ये चाहिए, वो सर भी आपको नहीं दे पाएंगे। कोई भी होगा, बहुत ज़्यादा आपको पेमेंट लिंक दे सकते हैं कि जाओ पेमेंट करके पीछे से ले लो, बट आप बोलोगे मुझे फ्री की कंटेंट चाहिए, वो भाई वो वेबिनार की कंटेंट है और वेबिनार तक ही आपके पास मौजूद रहेगा, इसके अलावा आपको नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ को थोड़ा आप लोगों को ध्यान दे के चलना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि RFID एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। कई लोगों को लग रहा होगा RFID कितना प्राइस है और RFID क्या होता है। तो RFID रीड एंड राइट करने के लिए जो डेडिकेटेड डिवाइस होती है वो लगभग 600 रुपीज़ से लेकर 800 रुपीज़ होती है। सोच कर देखो, जहाँ पर कोर्स लेने के बाद ना कंपनी सपोर्ट नहीं देती है, सपोर्ट में आनाकानी करती है, वहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको इतनी महंगे महंगे डिवाइसेस प्रोवाइड करती है, जिसका और वो भी इतने कम प्राइस में। ऐसा नहीं कि आप 10,000 की कोर्स लिए हो तो चलो 2,000 का टूल दे दो चलेगा। भाई इतनी इतनी मिनिमम कॉस्ट में आप इतने एडवांस लेवल की हैकिंग सीख रहे होते हो, जान रहे हो। तो देखो एग्जैक्टली ये डिवाइसेस होता है जो हम लोग सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 700 रुपीज़ है, जो एब्सोल्युटली फ्री मिलता है कोर्स में। एंड गेस व्हाट, ये कोर्स में और क्या नया होगा तो बताता हूँ। M5 स्टैक C+2, अगर आप डेडिकेटेड हैकिंग और हार्डवेयर हैकिंग पसंद करते हो तो आपको M5 स्टैक C+2 के बारे में बहुत सारी नॉलेज होगी। और सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, अब आप प्रैक्टिकल कर पाओगे सब कुछ। और मैंने आपको बताया ना इस कंटेंट के अंदर फ्री में, तो आप ये मत सोचना कि सर कोर्स लेंगे तो ही आप दिखाओगे सर प्रैक्टिकल, वरना नहीं दिखाओगे। तो नहीं दोस्त, इसकी प्रैक्टिकल इसके अंदर मौजूद है। मैं बता रहा हूँ इसके अंदर प्रैक्टिकल, मैं अपने घर में ये सब कुछ प्रैक्टिकल किया, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं बता रहा हूँ और आपको बस बैठ के सुनना है। देखो मैं अपनी AC को घर में बैठ के हैक करा, उसकी प्रैक्टिकल वीडियो इसके अंदर मौजूद है। पूरे M5 स्टेक से पूरी के पूरे स्टेप्स मैंने यहाँ पे कवर अप किया हुआ है। और कई चीज़ें, कई वीडियोस, कई आर्टिकल, कई पोस्ट इसके अंदर है जो एब्सोल्युटली फ्री में यहाँ पे होता है। मैं जब हैकिंग करता था ना स्टार्टिंग तो से ही यहाँ जानता पर था। ही मैंने वीडियो बना कर रखा है, पूरी प्रैक्टिकल यहाँ कर रखा है। और ये सब कुछ आपके स्क्रीन पे मैंने प्रैक्टिकली लिंक दे दिया है, आपको बस वहाँ पे अप्लाई करना है, वहाँ से कंटेंट आपको उठा लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं ना जो बाहर की कम्युनिटी के हैं, जो सिर्फ क्लास डिस्टर्ब करने आए होंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हो और वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और जो छूट जाएगा वो फिर मिस हो जाएगा, तो ट्राई करना छूटे ना कंटेंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी कोर्स थी जो आप देख सकते हो। देखो अगर आप चाहते हो कंटेंट को अपग्रेड करना तो ही ये कोर्स की ज़रूरत है। अगर आप बोलो नहीं सर मुझे तो बस एथिकल हैकिंग सीखना था, मुझे तो WAPT VAPT सीखना था, मुझे एथिकल हैकिंग की पूरे कोर लेवल नॉलेज जानना था, नेटवर्किंग जानना था, तो आपको ब्लैक हैट हैकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ये जो अभी आप जो मेल निकाल निकाल के इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे वो कैसे होगा? बोलो बॉस वो तो ब्लैक हैट हैकिंग पे आता है, वो तो डार्क वेब की चीज़ें हैं, वो तो डेटाबेस एक्सप्लॉइटेशन की चीज़ें हैं। आप बोलोगे सर वो लिंक पर भेज करके जो जो ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन से चीज़ें कर रहे थे वो कैसे होगा? IoT हैकिंग जैसी चीज़ें कैसे होगा? और RFID जो आज की डेट में आपको खरीदना पड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है खरीदने में कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता, हर कंपनी आपको फ्री में बैठा बैठा की चीज़ें नहीं देगी। बिकॉज आपको पता है रिसेंटली एक ऑफर चल रहा था जिसमें हम लोगों ने सेमिनार कंडक्ट किया और कई स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ऑर्ड्रिनो प्रोवाइड किया। हमारे इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिविजनर को हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं आपको पता है? हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं एक पूरी गुडीज़, T-शर्ट, बैग्स, बहुत कुछ आपने देखा भी होगा। कई सारे लोग जो अचीव करते हैं और स्टिल बहुत अच्छे पैमाने पर अचीव करते हैं। अब देखो उन लोगों से तो आप सबको कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे कुछ लोग, जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा था, दीपक ने, हाँ कोर्स सेल कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंपनी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शेयर तो करेगी ना उन लोगों के साथ जो उसके कैसे बोले, मतलब जो उस पर इंटरेस्ट रखते हैं। ऑब्वियस सी बात है अगर आज के डेट में कोई हैकिंग का डिवाइस आएगा, हैकिंग की चीज़ें आएंगी, तो हम जिनसे परचेस करते हैं वो तो हमें अपडेट करेगा ही ना कि भाई ये चीज़ें आई है, क्या आप इंटरेस्टेड हो इसे लेने के लिए। वैसे ही अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही आप इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाओ, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं। ये देखो ये जो आप देख रहे हो ना इतने हाई लेवल एटीट्यूड के, ये सारे इंटर्न हैं जो अलग अलग स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जिसमें ऑर्ड्रिनो जाता है, इसके बाद लेटर जाता है, अप्रिसिएशन लेटर जाता है, ID कार्ड जाता है, और T-शर्ट जाता है, ड्राई फ्रूट जाता है।
पेन जाता और भी बहुत कुछ, और ये सारी यहाँ पर अपनी स्क्रीन के सामने आप देख पाओगे। और इस तरीके से कई लोग हैं जो ड्रॉप में डायरेक्ट प्लेसमेंट पे गए हैं। ये सब चीज़ें बहुत लोगों को लगता है बीएचएस करने से प्लेसमेंट मिल जाएगा क्या, या बीएचएस नहीं की तो प्लेसमेंट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, इंटर्नशिप नहीं मिलेगा, नहीं, जो बीएचएस नहीं किया उसको भी इंटर्नशिप मिलेगा, एलिजिबल होगा उसको भी प्लेसमेंट मिलेगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या हो जाता है, आधा से ज़्यादा लोग ना कॉम्पिटिशन मीट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत चीज़ें देखते हैं करते हैं, बट वो ना मीट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको बीट करना है ना ये सब चीज़ों को, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि भाई मैं पढ़ूंगा एवरेज बनूंगा टॉपर, वैसा नहीं होता। आपको अपना प्रिपरेशंस भी वैसा करना पड़ेगा। अब मैटर करता है ये पूरी कोर्स कितने का होगा। सोचो RFID 700 का मिल रहा है, एप्लीकेशन के अंदर कोर्स है, 2 मंथ तक एक्सेस है, प्लस संडे लाइव क्लासेस है। ब्लैक हेड हैकिंग पे अभी तक संडे लाइव क्लासेस नहीं था, जो ओल्ड वर्जन था ना उसमें हम लोग संडे लाइव क्लासेस नहीं देते थे, बट स्टिल अभी हम लोग संडे लाइव क्लासेस दे रहे हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है वो हमने आपको यहाँ पे बता दी। संडे लाइव क्लासेस होगा, हर संडे आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, आपको टॉपिक्स के ऊपर बताया जाएगा, कंटेंट के ऊपर बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये समझने जानने में आपको, ठीक है। एंड गेस व्हाट, ये सब कुछ ऐड ऑन करने के बाद इस कोर्स की प्राइस क्या निकल के आएगी, ट्रस्ट मी, ये पूरी की पूरी कोर्स विद हैकर्स जो विथ RFID रीडर प्लस 3 मंथ्स का ट्रेनिंग, और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा मस्त 3500 रुपीज़, मतलब 3500 में ये सब कुछ मिलेगा। मतलब DCSC की शायद आधी प्राइस में नहीं, आधी से भी बहुत कम है। और इस लेवल के हैकिंग कंटेंट, याद रहे ये सब कोई के लिए नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि iPhone 17 लॉन्च हुआ, सब लोग उसको लेने के लिए चले गए, या फॉर्चूनर सोच रहे सभी लोग फॉर्चूनर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सब लोग सब कुछ नहीं लेना चाहेंगे। जैसे मैं जो माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा काम बन जा रहा है, ठीक है। मैं भाई बॉलीवुड में यूज़ होने वाला 1.5 लाख का माइक नहीं लूँगा, 50,000 की माइक नहीं लूँगा। मैं जिस माइक में बोल रहा हूँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन आवाज़ है, बिल्कुल नॉइस क्लियरिंग सब कुछ है। इस माइक का प्राइस है ऑलमोस्ट 4500, और लगभग 5,000 की ये माइक है। मेरा सारा काम हो रहा है। अगर आपकी पूरी नीड एंड रिक्वायरमेंट्स DCSC में फुलफिल हो रहा है, या आप जनरली अपने जहाँ से भी एथिकल हैकिंग क्लास कर रहे हो उसकी फुलफिल हो रहा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर का दिमाग लगाने कि यार ड्रॉप ने ये लॉन्च किया, ड्रॉप ने वो। ड्रॉप भाई मैं स्टिल अभी बता दे रहा हूँ, आपके पास बजट ना हो तो आप क्लास अटेंड मत किया करो, आपको इंटरेस्ट ना हो आप क्लास अटेंड मत किया करो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ड्रॉप की R&D टीम लगी हुई है, वो कल के डेट में OSCP पे लॉन्च करने वाला है। चलो मैं अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का OSCP ट्रेनिंग लॉन्च करने वाला। अब कल को बोलोगे सर मैं आप लोग प्रमोशन करते, अरे मेरे भाई मेरी टीम कर क्या रही है सुबह से पीछे बैठ करके? आपको नया कंटेंट जब मिलेगा ही नहीं तो आप कंज्यूम क्या करोगे? जब यूट्यूब में कंटेंट नहीं मिलेगा, ड्रॉप रिसर्च ही नहीं करेगा, तो भाई आपको दिया क्या जाएगा? सिर्फ DCSC। आपको अपग्रेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? आपको पता है, मैं एग्जांपल तौर बता रहा हूँ, मैंने एक ही कंपनी से 2-2 3-3 सर्टिफिकेशंस किए हैं। अमेजोन, रोबो, इंजीनियर बोर्ड से जनरली मेरी कई आइटम्स आती है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, टेक्सोल महाराष्ट्र की कंपनी है एक, उससे मेरा कई सारा पेन ड्राइव और कई हार्डवेयर डिवाइसेस आता है। 1.5-2 लाख रुपए का परचेजिंग होता है, हार्डवेयर लेता हूँ भाई। उनके पास दम है प्रोडक्शन का, जो मेरी डिमांड पूरी करने का। वो बनाती है, हमें कांटेक्ट करती है, हम फिर उनको पैसे देते हैं, फिर उनको करते हैं, जिससे हम अपग्रेड हो रहे हैं। लिटरली हम आपको प्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं, हम आपको ये सब चीज़ ला के क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। आप रिसर्च करने जाओ कितने पैसे लगाओगे? IoT डिवाइसेस जो मैं पढ़ाऊँगा इस कोर्स में, पूरे डिवाइस का मिला के 25-30 हज़ार का, कितनी आपकी बजट है बताओ? कितनी डिवाइसेस आप लोगे? तो ये सब कुछ तो आप अभी सीख ही नहीं पाओगे। ब्रॉडबैंड हैकिंग के लिए कितने बड़ी रिसर्च टीम है आपके पास, जो आप अपना खुद का ये सब चीज़ सीख पाओगे, कर पाओगे? लिटरली पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई रीज़न कंपनी अपनी रिसर्च करती है और लोगों तक पहुंचाती है। सोचो ना, DCSC एक समय था जो CEH डेडिकेटेड पेंट्रेट होता था। CEH पूरे हमारे देश में चलता था, जो लगभग 70-80 हज़ार रुपये का था। आज के डेट में कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल लर्न हो गया और कई ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो 30-40 हज़ार में करा रही है, और हम उनको भी बीट कर रहे हैं और इतने कम प्राइस में करा रहे हैं, क्योंकि सबकी इसके बजट नहीं है कि सिंपल लर्न से कर ले। और जो ये लोग सब ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं उनको पास डेडिकेटेड सपोर्ट नहीं होता, वो लाइव क्लासेस कराते हैं और वो गायब हो जाते हैं। और ये जो आप लोग बार बार पे मैसेज करते हो, कॉल्स करते हो या कुछ भी ऐसा, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ सेल्स टीम बैठती है और फैकल्टीज बैठते हैं, वहाँ सपोर्ट नहीं बैठता कि आपको क्लास के अंदर हेल्प मिलेगी। वहाँ पे रिसर्च वैसा ही होता है पेजेस में। आपके पास जितना बजट हो उतना लो। हम और 10 टूल लॉन्च करेंगे और 10 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और 2 कंटेंट लॉन्च करेंगे। हमेशा याद रहे, हमारी रिसर्च टीम खाली नहीं बैठी है, वो कुछ ना कुछ काम कर रही है। हमारा सेमिनार भी होना है, मैं सबको बता दे रहा हूँ, हमारी सेमिनार भी होने वाली है। आप सबको इन्वाइट भी चला जाएगा ग्रुप में, जो इंटरेस्टेड होगा चुपचाप आ जाना वहाँ पे। अब बोलोगे सर सेमिनार में क्यों बुला रहा है? अरे भाई हमारी रिसर्च टीम कुछ ना कुछ तो करेगी। सुबह से रात तक हम लोग बैठे तो नहीं रहेंगे, हम लोग कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए। हम इंटर्नशिप भी तो कराते हैं,
हमारे ऊपर नहीं बोला गया सर आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, 8,000 8,500 में इंटर्नशिप कैसे करा। मेरा कॉलेज वाला तो बोला था इंटर्नशिप, लेकिन हुआ नहीं सर। कई कॉलेजेस वाले ऐसे हैं जो इंटर्नशिप बोले होंगे नहीं करा। आप सब लोग में से जो लोग बीटेक बीसीएस है, आपके कॉलेज में कंपलसरी इंटर्नशिप होगा, और उनके जो स्टाइफन होगा या उनका जो पॉलिसी होगा आप नहीं कर पाओगे, वो सर्टिफिकेट नहीं देते, बहुत सारी दिक्कतें करते। तब तो आप नहीं बोले कि सर 8,500 में क्यों ऐसा कर रहे हो सर, आप इंटर्नशिप कैसे दे सकते हो सर, 100% कैसे दे सकते हो सर। कई लोग झूठ बोलते हैं सर, आप लोग भी थोड़ा झूठ बोलते नहीं होती ना दोस्त। हमारे डेडिकेटेड इंटर्नशिप के लिए एक अलग बंदा बैठा हुआ है, हमारे डेडिकेटेड फैकल्टी रहते हैं, डेटास को मैनेज करते हैं, क्लासेस को मैनेज करते हैं। अभी इंटर्नशिप रिसेंटली खत्म हुई है ना, आप लोग के ग्रुप के सामने मैं फिर से उसी सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिविजनर को आप लोग के सामने दिखाऊंगा, और आप लोग में से 2-4 लोग ऐसे होंगे जो करते वर्ते कुछ नहीं और मुंह बनाते रहते हैं। देखो मैं बताता हूँ, ड्रॉप का प्रोडक्ट बहुत बेकार है, ड्रॉप का प्रोडक्ट और ड्रॉप का कंटेंट बहुत बेकार है। शर्त बस इतनी है कि आपने यूज़ ना किया हो। आपको पता है, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, बहुत क्लियर बात बताता हूँ। आप अगर आपने डायमंड देखा है, आपको पता है डायमंड में कोई लाइट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, बेकार के लोग खरीदते हैं। पता है ये कब तक आप बोलोगे, जब तक आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस दिन डायमंड की रिंग पहनोगे तो लगेगा क्या डायमंड की बात जो है ना यार, वो एवरेज लोग नहीं समझ सकते। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जिस दिन आपको समझ में आएगा वैल्यू उस दिन पता चलेगा। मैं स्टिल बोल रहा हूँ, मेरी इंटर्नशिप अभी और आने वाली है ड्रॉप की, लेकिन क्या मैं अब ये बोल सकता हूँ, मैंने जो बुक लॉन्च किया है, एक बात बताओ, अगर ये बुक को कोर्स के फॉर्म पे लॉन्च किया जाए 3,000-5,000 में बिकता है और लॉस्ट रिकॉर्ड करके। यही बुक फिजिकल पे चला भी गया, लोगों के हाथ में भी चला जाएगा, 10 लोगों को कॉपी भी बन जाएगा, और गया कितना 300 रुपये। मत बोलना सर हमें तो लगता है सर 20 रुपये प्रॉफिट तो क्या ही होगा। लो भाई 20 रुपये भी आपको दे देंगे हम आपको, लो 20 रुपये और कम में बेचते। बट कंक्लूजन क्या, हमारी R&D टीम करती रहेगी, जब तक पसंद आए आप तब तक लो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो। देखो हमारे यूट्यूब पे भी कंटेंट आती है, हम तो नहीं बोले कभी अरे हमारा तो पेड है भाई ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, हम आपको 2 चीज़ एक्सप्लोर कराते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फीडबैक लिख रखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बातें लिख रखी है, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं, लगभग 800 प्लस लोग हैं जिन्होंने अपनी बातें लिख रखी है। DCSC अच्छा है, DCSC में ये है, DCSC में वो है, ऐसा है वैसा है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक पॉजिटिव लोग हैं और गिना चुना 2-5 लोग नेगेटिव लोग हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं 100% अच्छा करना नहीं चाहता, क्योंकि 100% अच्छा तभी हो सकता है जब मैं सबको कमीशन देना शुरू कर दूँ। 100% अच्छा करने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, और मैं उतना तो मैं कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज कोई ना कोई ऐसा लोग होगा जो मेहनत नहीं करता और वो मेरे पे ब्लेम करेगा कि नहीं इसमें ये है उसमें वो है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कई नई चीज़ों पे, आपका काम है उसको कॉपरेट करना। मैं ट्राई करता हूँ 95% अपनी सेटिस्फेक्शन को देखने और दिखाने की, 95%। तो 5% मैं छोड़ देता हूँ जिसमें सपोर्ट टीम लेट से रिप्लाई करता है, सर मैं तो नहीं करना चाहता कोर्स, सर मैंने तो सोचा था सर कि एंड्रॉइड हैक कर पाऊँ। भाई ऐसे छपड़ियों के लिए हर जगह क्लासेस नहीं होती है। अब इंटर्नशिप में ना जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया सब कुछ किया, बहुत लोग रिजेक्ट होंगे जिन्होंने फॉर्म ढंग से नहीं क्लियर किया। आपको बैठा करके हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, तो बांट देते हैं ना, थोड़ा पैसा देते, 500 रुपये कर दे, 1,000-2,000 रुपये का मैं टिकट कर देता, पे कर दो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं कर सकते हम, सर्टिफिकेट हम तभी देंगे जब आप वर्थ इट होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको समझ कर चलना पड़ेगा। ब्लैक हैट हैकिंग एक नया एक्सपोजर है आप सबके लिए, इसलिए मैंने आपको बताया कुछ भी हो जाए इस कोर्स को भूलना नहीं है। आपको कुछ भी ना करना हो कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा सर, कुछ भी मत करना, कम से कम इस कंटेंट को देख लेना। जो कंटेंट आप लोग को दिया जा रहा है ना वो कंटेंट देख लेना, फ्री तो देख सकते हो ना, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं सर हम कैसे मान ले कि हम फ्री क्यों देखें, हम तो नहीं देखेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मेरी रिक्वेस्ट पता फ्री जरूर देखें, क्योंकि पता है क्या होगा, अगर आपने फ्री नहीं देखा ना आपको एग्जैक्ट कभी समझ ही नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या नॉलेज क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे छुपी हुई थी जो आपने इसमें कलेक्शन नहीं किया, जिसमें आपने इसे कलेक्ट नहीं किया। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो जाए एटलीस्ट जो फ्री की कंटेंट मैं आपको दिया हूँ उसे ज़रूर देखना, उसे ज़रूर से ज़रूर देखना। तो इसलिए मैंने आपको पूरी क्लास मैंने एंड किया, मुझे जितना बताना था समझाना था मैंने सब बताया समझाया, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन मैंने समझाया। ये कोर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और एक बात का ध्यान रहे, ड्रॉप के पास रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ है, आपको बहुत कुछ नहीं बताया जाता। ओसन टूल पता है सेलिंग होता है 15,000 25,000 30,000 में सेल होता है, ठीक है, क्योंकि इसके APIs में बहुत खर्च होता है, इसका डेटाबेस को मैनेज करना बहुत खर्च होता है, सर्वर्स हमारा हैंग कर जाता है, VPS लेना पड़ता है हम लोगों को। समझ में आ रही मेरी बात? और ये सब कुछ, और डेवलपर भी लगा रहता है, डेवलपर की भाई अपनी कॉस्ट है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है, मैं आप लोग को नहीं बोलूँगा।
जब कोई कंपनीज होती है ना, मैं उन लोगों को बोलता हूँ, हमारी कंपनी उन लोगों को बोलती है, कंसल्टेंसी में भी बोला जाता है। तो ये जिनके लिए जो है उनको वो इन्फॉर्म किया जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपके लिए वो है, या क्या आप उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो ध्यान रहे, अगर आप हैकिंग को डीपली सीखना जाना चाहते हैं, ब्लैक हैट हैकिंग जनरली सीखना चाहते हैं, और ये सारी कंटेंट एब्सोल्युटली आप लेना चाहते हो विद फ्री RFID, सो आप इंजॉय कर सकते हो अपनी जर्नी को। आप बेस्ट लेवल पे कंटेंट्स को देख सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया, प्रॉपर एक्सपोजर दिया है इस कोर्स में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।